बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 पार्ट 6 को करेंगे जी। क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सोल्यूशन में आएंगे तो ये लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इसके बाद इसका जो एलसीएम है वो है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो हम बाय मल्टीप्लाइंग विद 12 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे, इसके दोनों साइड्स पे आपने इस इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर देना है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। तो ये हमने 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ये एक्स प्लस 1 आ गया ओवर ये वाला x प्लस 2 आ गया। अब दोबारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3, फिर 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 25 ओवर 12। तो ये कट जाएंगे x प्लस 2 से x प्लस 3 से और 12 से कट जाएगा। तो बाकी जो बचेगा हमारे पास ये 12 बचेगा, x प्लस 3 x प्लस 1 और 12 x प्लस 2 और x प्लस 2, ये इसको हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 पावर कर देंगे, ऊपर स्क्वायर कर देंगे और ये बचेगा 25 पहले आ जाएगा और x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 सॉरी। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 और इसका स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर प्रोडक्ट आएगा 2x, तो डबल प्रोडक्ट 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ये इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। उसके बाद ये 3 प्लस 1 4x हो गया और 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लिया तो ये 12x2 प्लस 12 4s are 48x प्लस 12 4s are 48 और इस तरह 25 का भी आ जाएगा 3 प्लस 2 5 और 25 के साथ मल्टीप्लाई करके ये सारा आपका फिगर आ जाएगा। इसको हमने इकट्ठा किया है 12x स्क्वायर, ये दोनों हो गए 24x स्क्वायर और 48x प्लस 48x 96x और 36 प्लस 48 ये 84 हो गया इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150, यानी 25 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका यहां तक पहुंच गया है। अब आपने क्या करना है कि 25 में से -25 में से 24x स्क्वायर निकल जाएगा तो ये -x स्क्वायर रह जाएगा प्लस नहीं बल्कि आप अभी खुद प्लस ना डालें, अभी आप देखें कि ये माइनस का 125 है और 96 जो है वो प्लस का है, तो माइनस आंसर आएगा, क्या आएगा, तकरीबन 29x 125 में से जब प्लस का 96 निकलेगा तो 29x आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। और उसके बाद 150 में से 84 जब निकलेगा तो ये तकरीबन -66 आ जाएगा।
अब 150 में से अगर 84 निकालें तो 6, और इधर जो है वो 15 में से 14 रह गया, 14 में से 8 6, तो 66 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपने साइन जो है ये प्लस साइन हमेशा करना है, तो इस प्लस को इसको प्लस करने के लिए आपने साइन चेंज करने हैं, सारे चाहे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। यानी आपने -1 से डिवाइड कर देना है, जिसकी वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जुबानी भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। तो इस तरह से ये आपकी क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि x की भी वैल्यू मौजूद है, x स्क्वायर की भी मौजूद है, x की भी वैल्यू मौजूद है और x के बगैर भी मौजूद है, तो ये क्वाड्रेटिक है। इस तरह से ये क्वेश्चन 1 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है, और ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1। जी इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, ये पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो अब आप देखें कि 20 के ऐसे फैक्टर बने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, माइनस करें तो 1 आए। तो 5 4s are 20, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 is equal to 0, x square minus 5x plus 4x minus 20 is equal to 0। ये आपकी टाइप 1 जो है फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब आप ये देखें कि x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में से प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, ये भी x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कॉमन, x माइनस 5 कॉमन, और x प्लस 4 इसका बाकी होगा इज इक्वल टू 0। अब आपने दोनों को
इक्वल टू 0 करना है, यानी x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 5 जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, या आप दोनों तरफ 5 प्लस कर दें, ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, ये कट गया, x इज इक्वल टू 5। इसी तरह इधर x प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 4, ये भी कट गया, क्योंकि इक्वेशन के इधर से अगर माइनस करेंगे इधर भी माइनस करना पड़ेगा, तो ये x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमने लिखना है, सॉल्यूशन सेट इस तरह ब्रैकेट्स के दरमियान लिखना है, 5 इंटू -4, 5 एंड -4, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया बाय फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट अगर आप देखें, इधर कर लें सेकंड पार्ट इसका, वो हो जाएगा 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो ये देखें 3y² इज इक्वल टू, ये y के साथ मल्टीप्लाई होगा, y² हो जाएगा, -5y हो जाएगा, ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो y जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5y हो जाएगा, y को इस तरफ लेके आए, 3y² -y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 3y² में से y² निकल जाएगा तो 2y² रह जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब आपने y कॉमन है इसमें, y कॉमन, तो 2y प्लस 5, बाकी बचेगा, अगर हमने y कॉमन ले लिया तो इधर से 2, इधर y² में से y और 5y में से 5 बच जाएगा, y कॉमन आ गया। अब ये फिर आपने y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ले लें और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लें। दोनों फैक्टर्स को, दोनों टर्म्स को आपने 0 के इक्वल करना है। अब ये इधर से भी y की कीमत फाइंड आउट होगी, 2y इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -5, और खाली y इज इक्वल टू 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, -5/2। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन सेट इसका आ गया 0 एंड -5/2। y की दो वैल्यूज आ गई, तो आपने दोनों ही लिखनी है, और ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इस तरह से 2 पार्ट्स इसके हो गए हैं, आप देख सकते हैं 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। जी इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3
4 minus 32x is equal to 17x square, ये आ जाएगा। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेके आए तो -17x स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा -32x, बल्कि पहले 32x लगाए, x स्क्वायर के बाद x की बारी आएगी और प्लस ये 4, जिसके शुरू में कोई साइन नहीं होगा वो प्लस होगा, ये इज इक्वल टू 0 हो गया इस तरह। अब आपने क्या करना है, इसको प्लस करना है तो सारे साइन चेंज होंगे, 17x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 32x माइनस की बजाय और -4 इज इक्वल टू 0। अब आपने 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 68 आ जाएगा। 68, 17 4s are 68। ये आप देख सकते हैं 4 7s are 28, 4 1s are 4 and 2 6। अब 68 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आए और अगर माइनस करें तो 32 आए, तो ये 34 और 2 बन जाएंगे। 34 इंटू 2 इज इक्वल टू 68 होता है, तो ये हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x, क्योंकि 34 इंटू 2 बन रहा है ना, तो 2 माइनस का हो जाएगा, 34 में से 2x निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो जाएगा और अगर माइनस करेंगे तो 32 हो जाएगा। 34 में से 2 माइनस करेंगे तो 32 रह जाएगा, -4 ये वाला इज इक्वल टू 0। अब इस में से आप कॉमन देखें, 17x कॉमन है और बाकी इधर x बचेगा और प्लस इधर 2 बचेगा और इनमें प्लस -1 कॉमन, -2 कॉमन, सॉरी -2 कॉमन, बाकी इधर बचेगा x प्लस 2। आपने ख्याल रखना है कि ये और ये इक्वल आएंगे तो तब आपके फैक्टर्स दुरुस्त बने हैं, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब है आपके फैक्टर्स रॉन्ग हैं। तो अब x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक एक टर्म है और यहां से लेके यहां तक दूसरी टर्म है, तो दोनों में से ये माइनस बॉर्डर है इन दोनों के दरमियान, तो हमने x प्लस 2 कॉमन लिया, बाकी ये 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसी तरह दूसरे दोनों ये करने हैं 0 के इक्वल दोनों टर्म्स को, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसको भी इज इक्वल टू 0 कर लें, इसको भी, ये x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और ये 17x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/17, क्योंकि 17 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और अब इसका आपका जो सेट, इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो होगा -2 एंड 2/17, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। इस तरह से ये भी सॉल्व हो चुका है आपका। अगर मैं सॉल्यूशन सेट इधर लिख दूं
तो फिर इधर काफी जगह बच जाएगी। मैं एक क्वेश्चन और कर दूंगा इधर। यह आ जाएगा -2 एंड 2/17। यह सोल्यूशन सेट का आ गया इधर। अब नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट, देखें जी, ये है x² -11x यहां पे सॉल्यूशन आप यहीं पे लिख दें। सॉल्यूशन x² -11x = 152। आपका सॉल्यूशन आ जाएगा यहां x² जो गिवन है -11x = 152। अब ये 152 को दूसरी तरफ लेके आए, x² -11x -152 = 0। अब 152 है के ऐसे फैक्टर्स बनाएं के मल्टीप्लाई करने से 152 आए और माइनस करने से 11 आए। तो आपका कौन सा ऐसा फैक्टर बनेगा जो कि मल्टीप्लाई करने से 152 आए और माइनस करने से 11 आए? ये आप देखें 18 को 14 के साथ देख लें तो 32 एंड 4 1 are 4, 7 हो गया, 8 1 are 8, 1 1 are 1। ये 252 हो गया हुआ है। इसको और जरा नीचे लेके आए, 152 19 × 8 भी आप देख सकते हैं। 19 × 8, 8 1 are 8 and 7, 15, 152 हो गया। तो ये हो जाएगा x² -19x + 8x - 152 = 0। तो ये x कॉमन, x - 19 + 8 कॉमन, x - 19 = 0। x - 19 into x + 8 = 0। x - 19 = 0 and x + 8 = 0। x = 19 and x = -8। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 19 and -8। ये बिल्कुल मक्खी पे मक्खी है, कोई इसमें इतना वो लॉजिक नहीं है जो आप ये सारा कुछ पीछे पढ़ के आए हैं।
इसलिए ज़्यादा इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि इसको करना कैसे है जी। इस तरह से आपका फोर्थ पोर्शन भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। जी इसका फिफ्थ पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पोर्शन आप देखें, x प्लस 1, फिफ्थ पोर्शन x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 is equal to 25 ओवर 12। इसको भी बाई फैक्टराइजेशन आपने करना है सॉल्व। तो इसका जो एलसीएम है वो है 12x इंटू एक्स प्लस 1। तो इससे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब आप 12x इंटू एक्स प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये वाला ओवर x ये वाला प्लस 12x इंटू x ये खुद ही इंटू एक्स कर दें ओवर 12x इंटू एक्स प्लस 1 पहले करें, 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ये वाला x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू x प्लस 1 इंटू 25 ओवर 12। यानी हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। x इन 12x इंटू 12x भी आना है, 12 के साथ x भी आना है 12x, क्योंकि जो एलसीएम बन रहा है 12x इंटू एक्स प्लस 1 बन रहा है। अब ये x से कट गया, ये x प्लस 1 से कट गया और ये 12 से कट गया। अब ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा और 25x इंटू एक्स प्लस 1 ये इसका आ जाएगा 25x के साथ मल्टीप्लाई होकर 25x और प्लस इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। अब ये 12 इंटू इसका स्क्वायर लें, x का स्क्वायर x स्क्वायर डबल प्रोडक्ट प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1, ये खत्म हो गया। ये फार्मूला के तहत ये आ गया प्लस 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। ये ब्रैकेट जब खोलेंगे 25x स्क्वायर प्लस 25x आ जाएगा 25x। अब ये ब्रैकेट खोलें, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x
plus 12 x square is equal to 25 x square plus 25x। अब ये 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ये हो जाएगा 24x स्क्वायर और ये माइनस 25x स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये 24x प्लस का 24x ये भी हो गया और ये माइनस 25x क्योंकि ये इक्वेशन के इधर आएगा माइनस 25x ये भी हो गया और प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 12 है। अब 25 में से 24 का प्लस निकल गया माइनस 25 में से तो माइनस एक्स स्क्वायर रह गया और 25x में से माइनस 24x प्लस का निकल गया तो ये रह जाएगा माइनस एक्स, ये भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं 25 में से प्लस का माइनस 25 में से प्लस का 24 निकलेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और इसी तरह यहाँ भी माइनस एक्स रह जाएगा और प्लस ये 12 रह जाएगा। अब आपने इसके साइन प्लस करने हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और अगर माइनस करें तो 1 आए, क्योंकि x है तो यहां पे आप कर लें एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, यहां इक्वल जरूर लगा दिया करें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, 4 3 12 होंगे माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके जो फैक्टर बनेंगे 4 3 12 बनेंगे, 4 में से 3 माइनस होगा तो प्लस 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएंगे। अब ये x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में x कॉमन लिया है तो इधर से x कॉमन तो x प्लस 4 बच गया, x कॉमन आ गया, इन दोनों में 3 कॉमन तो x प्लस 4 बचेगा, इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया तो 12 में से जब 4 कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा तो 4 बच जाएगा, 4 3 12 होता है। तो अब ये x माइनस एक्स प्लस 4 कॉमन आ गया और इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 और इधर x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि इक्वेशन के दूसरी तरफ जाते ही साइन चेंज हो जाता है तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा माइनस 4 एंड 3। तो इस तरह से ये भी आपका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। जी अब आप सिक्स्थ पार्ट पे जाएंगे।
ये 6 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। 2 ओवर x minus 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। ये आपने करना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो सारी इसकी जो फ्रैक्शंस है वो आ जाएंगी x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4, ये तीनों ही। तो बाय मल्टीप्लाइंग, पहले तो सॉल्यूशन लिखें। 2 ओवर x माइनस 9 is equal to 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4। अब आपने क्या करना है, ये एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग with x in minus 9 into x minus 3 into x minus 4 on both sides, on both sides। जी तो ये आ जाएगा 2 इंटू x माइनस 9 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। x माइनस 9 इंटू x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 ओवर x माइनस 3 माइनस x minus 9, x minus 3 और x minus 4 ओवर x minus 4। इस तरह से तीनों के साथ x minus 9, x minus 3 और x minus 4 को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये एलसीएम है। अब ये कटेंगे, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। बाकी बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3, ये बचेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 इंटू, ये थोड़ा इधर ही रखें, 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12, ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। x माइनस 3, ओ सॉरी, x माइनस 3 एंड x माइनस 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 4x प्लस 12, तो यही मैंने किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27। इनको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये इसी तरह से आएगा। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस 27। अब 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कट गया। अब माइनस 13x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर, इधर पहले आप देख लें 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इधर बचेगा, और इस तरफ माइनस 13x है प्लस 12x निकल गया तो माइनस x रह गया, और 36 में से 27 अगर निकल जाएगा तो प्लस 9 ये रह जाएगा। इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x, ये x इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर आप लिख लेंगे, आप यहां पे लिख लेंगे 2x स्क्वायर 14 में से माइनस 14 में से प्लस 1 निकल जाएगा, माइनस 13 रह जाएगा, माइनस 13x, और 24 में से 9 निकलेगा तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका हो गया, 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 30 आ जाएगा। 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, और अगर माइनस करें और प्लस करें तो 13 आए, तो 10 3s आर 30। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे, इधर बचेगा x माइनस 5, क्योंकि 5 2 10 होता है, 2 कॉमन लेने से इधर 5 बचेगा, और इधर x कॉमन लेने से x बचेगा, और ये x कॉमन आ गया। इसी तरह इनमें से आप देखें माइनस 3 कॉमन, इधर भी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 कॉमन है, बाकी इधर बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप कर लें x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 5 आ गया, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके इज इक्वल टू 5 आ गया, और इधर 2x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके 3 हो गया, और x इज इक्वल टू 3/2 ये आ गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो हो जाएगा 5 and 3/2। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 5 and 3/2। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया है। इसके साथ ही हमारा
जो आज का लेसन है वो ख़त्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर को यहाँ से इजाज़त दीजिए। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम मजबूत होंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी खिदमत कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।